जीभ तालू में लगाने से जो फायदा होता है ना याद शक्ति में, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जो बच्चे याद शक्ति में कमजोर है, शरीर से कमजोर है, 3 काजू अथवा तो इधर क्या बोलते हैं पेठे को, पेठा दूसरा भी नाम है उसका, पेठा समझते आप? पेठा समझते ना, कद्दू, कद्दू गोल गोल बड़ा कद्दू, और भी नाम है उसका। तो जो काजू में शक्ति है वो कद्दू के बीजों में है। तो काजू तो 400 450 रुपए किलो, कद्दू के बीज तो सस्ते मिल जाए। कद्दू के बीज सेक लेवे, उसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगा दे, तो छोंक लगा दे, सेक ले, चबा चबा के खाए, ताकत खूब। तो रहवा देन तू। तो कद्दू के बीजों को 10-15 शहद चुपड़ के बच्चों को चबाओ, याद शक्ति और बल बढ़ेगा। अथवा तो 3 काजू शहद चुपड़ के खूब चबा के खाएं, याद शक्ति और बल बढ़ेगा। और कान में उंगली डाल के, आप कान में उंगली डालो, कंठ से ओम ओम जपना है, ओम ओम ओम। हाँ, कान में उंगली डालो, लंबा सांस लो, उससे याद शक्ति गजब की बढ़ेगी। ओम ओम लंबा श्वास लो, फिर से लंबा श्वास, गहरा लो और गहरा, बस कान में से उंगली निकाल दो। 10 बार अगर कोई बुद्धू बच्चे को भी करवाते हो तो अच्छे मार्क लाएगा। अपरे यहाँ बदहाजमे की तकलीफ ज्यादा है और पित्त जन्य विकार, खूनी बवासीर बहुत तकलीफ है। जिनको खूनी बवासीर की तकलीफ हो तो क्या करना, काले तिल आते हो, मिक्सी में घुमाएंगे तो पिस जाएंगे। काले तिल और मक्खन मिला के सुबह सुबह खा लें, 10-15 ग्राम काले तिल, 10 ग्राम मक्खन, उससे खूनी बवासीर में आराम मिलता है। लाखों रुपए की दवा करने में भी जिनको फायदा नहीं हुआ उनको मैं ये उपाय बताया। दूसरा, इधर लोग छाछ खाते, छाछ खट्टी बहुत बीमारी करती। इस सीजन में तो लाख रुपया कोई देवे तो भी खट्टी छाछ नहीं खाना चाहिए। वैसे ये सीजन पित्त जन्य है, गर्मी भड़काने वाली सीजन है, तो छाछ जोड़ों का दर्द और कई बीमारियां ले आती है। तो जो लोग अफीम खाते हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, व्यसन करते हैं, पान मसाला खाते हैं, वो पैसा तो बर्बाद करते लेकिन अपनी जवानी भी बर्बाद कर देते। जहाँ सत्संग की बहुत जरूरत है, सत्संग से व्यसन छूटेंगे, सत्संग से रोग छूटेंगे, सत्संग से झगड़े छूटेंगे। ये सीजन है खीर खाने की। 25 आदमी में एक व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है, ऐसा संरक्षण विभाग ने घोषणा की हिंदुस्तान। लेकिन ये खम शब्द उच्चारण करने वाले लाखों आदमी में भी एक को भी हार्ट अटैक नहीं होगा, ये उस बेचारों को पता नहीं। हाई बीपी नहीं होगी, लो बीपी नहीं होगी, पति पत्नी के झगड़े नहीं होंगे। अगर जप करते हैं 10 माला तो झगड़े मिट जाएंगे थोड़े दिन में। 10 माला रोज जप करें। पीलिया, जॉन्डस, उसको मिटाने के लिए 20-20 लाख रुपया अस्पतालों में दिल्ली में लगते हैं। बंदर की लीवर फिट करते हैं,
लेकिन खम मंत्र से लीवर ठीक हो जाता है 1-2 दिन में। 20 लाख की जरूरत नहीं, 20 पैसे की भी जरूरत नहीं। एक चुटकी चावल रखे और ओम खम 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 गुरु के द्वारा मिले मंत्र जप करे, वो ठीक हो जाता है। लेकिन मंत्रों की शक्ति केवल मरने वाले शरीर को ठीक करने तक सीमित नहीं है। और फिर इन मंत्रों को अमुक तिथि में जपो तो अमुक गुना फल होता है, ये उस बेचारे जीव मार्गन को पता है। जिसको गैस की तकलीफ है, काजू घी में सेक के काली मिर्च लगा के चबा चबा के खाए, सेंधा नमक और काली मिर्च। वायु की तकलीफ में आराम मिलेगा और बल बढ़ेगा। जिसका पाचन तंत्र कमजोर है, भूख की वृद्धि करनी हो तो खजूर में अदरक, काली मिर्च और सेंधा नमक मिलाकर चटनी बनाए, भोजन के पहले अथवा सुबह ऐसे ही खा ले भूख बढ़ाने के लिए। 21 बार ओम राम ओम राम ओम राम ओम राम पुष्टिदाता राम ऐसा जपे और पुष्टि गोली खाए, उसका शरीर रुष्ट पुष्ट हो जाएगा। मैंने ये 4 गोली खाई, 1 दिन में रुष्ट पुष्ट हो गया हूं। कल 2 भंडारे करके आए, हजारों लोगों को, 20 हजारों लोगों को अन्न कपड़ा वस्त्र बांटना, सत्संग करना, और फिर 300 किलोमीटर यात्रा करना और 2 जगह पर सत्संग करना, फिर रात को 11 बजे 11:30 12 बजे तक यहाँ रहना। इतना श्रम होने के बाद भी शरीर रुष्ट पुष्ट रहे। ये सर्दियों के लिए शरीर को रुष्ट पुष्ट रखो और 12 महीने के लिए अपने आत्मा परमात्मा के बल को बढ़ाओ। गरीब से गरीब आदमी भी अपने शरीर को मजबूत बना सके, ऐसा उपाय बताया गया था पहले। अभी फिर से बोलता हूं, यहां आया हूं तो पहले बोला हुआ है। 50 ग्राम चने भिगा दिया, सुबह उस भिगे हुए चना में भोजो। 50 ग्राम चना भिगाया और भीगे हुए चनों में थोड़ी पालक, मूली, दूसरी कोई हरी सब्जी बब्जी डाल के उसको थोड़ा सा भूख लगाना है तो लगा लिया, नहीं तो ऐसे खूब चबा चबा के खाओ। 1.5-2 महीना खाए, कैसा भी कमजोर व्यक्ति हो पाचन के अनुसार खाए। कोई 30 ग्राम चबाए, कोई 60 चबाए, कोई 50, रुष्ट पुष्ट हो जाएगा बदन। दूसरा खजूर, वो जो खजूर के 5 दाने, 1 ग्राम खजूर में 100 ग्राम खजूर में कितना सारा पोटेशियम है? 616 पोटेशियम, 1 सोडियम, 90 लौह तत्व, 362 मिलीग्राम तांबा, मैग्नीशियम 64, 296 मैंगनीज, 62 फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट्स 75 ग्राम, प्रोटीन्स 181 ग्राम, वसा 15 ग्राम और ऊर्जा 277 कैलोरी। 100 ग्राम खजूर में 277 कैलोरी। तुरंत शक्ति देती है खजूर, स्फूर्तिदायक है खजूर, रक्त और मांस और वीर्य को बढ़ाने वाली है खजूर, हृदय व मस्तिष्क का टॉनिक है खजूर, कब्जियत की नाशक और कांति वर्धक है खजूर, एकी बेकी साफ लाने वाली, डबल सिंगल को साफ सुथरा लाने वाली है खजूर। मस्तक व हृदय की कमजोरी हो तो दूध या तो घी के साथ भीगी हुई खजूर ले ले। कब्जियत को दूर करना हो तो दूध सी लेवे। बड़े व्यक्ति के लिए 5 से 7 दाने और बच्चों के लिए 2 से 4 दाने खजूर। नारायण साईं के स्टॉल पर खजूर अगर बिकती है तो 45 रुपए किलो ही बिकनी चाहिए। 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए वाली खजूर केवल पैकिंग की चालाकी है। खजूर तो पेड़ की चीज है,
खजूर खजूर है। कुछ थोड़ा बहुत क्वालिटी में फर्क होता है, लेकिन बाकी लूट चलती है। तो मेरे सत्संग जहां भी चलते हैं तो खजूर वाले से कांटेक्ट है। 45 रुपए में किलो देता है तो स्टॉल लगा, नहीं तो भाग। जिनको नींद ज्यादा आती हो, प्राणायाम अच्छी तरह से करें, नींद पर कंट्रोल पा सकेंगे, काबू पा सकेंगे। नींद ज्यादा आती है, लाल गाजर की सीजन हो तो 1 कप लाल गाजर का रस पियो, जरूरत से ज्यादा नींद नहीं आएगी, कम हो जाएगी। रात को दक्षिण में सिर करके सो, कम नींद में आराम पूरा हो जाएगा, जल्दी आंख खुल जाएगी और सुबह अपने को स्वस्थ महसूस करोगे। जिनकी भी तबीयत खराब रहती है, रात को दक्षिण दिशा में सिर करके सोना शुरू कर दो, देखो तबीयत कैसे बढ़िया होने लगती है। दिल्ली में अपना एक साधक बापूजी से दीक्षा लिया हुआ, वो बेचारा बीमार बहुत हो गया। एक रात को जप करते करते सो गया कि अब दवाई तो भगवान का नाम ही है, बाहर की दवाइयां तो बहुत लेके देख लिया। तो रात को सपने में बापूजी ने दर्शन दिए कि मेरा शिष्य होकर इतनी दवाइयां खाता है, गलत दिशा में तो सिर करके सोता है, उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए, उठ खड़ा हो, दक्षिण में सिर करके सोना शुरू कर। उसकी आंख खुली तो देखा सचमुच उत्तर दिशा में सिर करके सोया हुआ था। अब दक्षिण में सिराना कर दिया, धीरे धीरे तबीयत अच्छी होने लग गई। दवाई कोई भी लेनी पड़ती हो तो पूर्व और उत्तर के बीच ईशान कोण पड़ता है, ईशान कोण की तरफ मुंह करके दवाई लो, हरि हरि करते हुए, राम राम करते हुए, तो दवाई में ईश्वरीय आशीर्वाद मिल जाएगा, तबीयत जल्दी अच्छी होगी। और हमेशा दवाई लेते रहना ये ठीक नहीं है। जब देखो तब सुबह 1 टैबलेट ले रहे हैं, दोपहर को कैप्सूल खा रहे हैं, रात को कोई टॉनिक पी रहे हैं, दवाई 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 दवाई, काहे के लिए? दवाओं के बिना ही स्वस्थ रहें। कभी दवाई लेने पड़े तो आयुर्वेदिक औषधि थोड़ी ले ली बस। यहाँ पर बाड़मेर में अथवा बालोतरा में वो गोल गोल होते हैं, वो इंद्रवर्णा बोलते हैं, मारवाड़ में इधर बोलते, कड़वा होता है, कुंभा तुम्बा नहीं होता है, कुमा 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 बोलते हैं। भाई समझते हो? गोल गोल पीला पीला होता है, कुमड़ा कुमड़ा, हाँ समझ गए क्या? ये हाथी दांत की। तो लालजी महाराज की माँ थी, संत थे, उसकी माँ थी, वो बेचारी अंधी थी। तो भगवान राम को इष्ट देव मानती थी कि हे राम, एक बार मेरे को आंखों दे दो, मैं तुमको देख लूं। हे राम, मेरे को एक बार तुम्हारा दर्शन करने की आंखें दे दो। एक दिन सुबह लालजी महाराज स्नान करने गए, तो बाई के आगे भगवान राम प्रकट हो गए। बाई ने देखा कि बोले अभी तो ऐसा देखती हो, लेकिन वो कुमड़ा लेकर उसकी बीज निकाल दो और वो कुमड़ा को ललाट पे बांध दो, रात को सोते समय, सुबह उतार दो, 2-4 दिन में सदा के लिए देखने लग जाएगी। ओ भाई रे, कुमड़ा कितना। दूसरा, कुमड़ा में थोड़ा छेद करके अजवाइन भर दो, फिर रख दो, कुमड़ा सूख जावे, अजवाइन सूख जाए, उसको कूट के मिक्सी में पाउडर बना दो। जो भी पेट की तकलीफ किसी को भी हो, आधी चम्मच पानी से पाक ले, छूमंतर। कुमड़ा कोई साधारण नहीं है, उससे तो बहुत दवाइयां बनती। समझ गए? वो कुमड़ा कुमड़ा बोलते हैं ना, जो भी आप समझ गए बस हो गया। हाँ, इंद्रवर्णा बोलते हैं वो वहां गुजरात में, और सिंधी में टूह बोलते हैं, टूह। सिंधियाणु माई दिसणे में तो टूह भी मुआ सुना पर कड़ा जैर, टूह सिंधी में टूह बोलते हैं, आपकी भाषा में कुमड़ा बोलते हैं, गुजराती में इंद्रवर्णा बोलते हैं। और तीसरी बात, करे किसी को डायबिटीज हो तो कुमड़े के टुकड़े टुकड़े करके थाल में रखे और पैरों तले उसको कुचले, तो कुमड़ों की कड़वास जीभ में आएगी, डायबिटीज भाग जाएगी 10 दिन में। रोज 1 घंटा कुमड़ा
2-4 कुमड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके, आधा किलो कुमड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके पैरों तले कुचलो। मुफ्त में मले कुमड़ा तो खूब मले, कोई पियो लागे नहीं, रुपया पैसा नहीं लागे, दह को नहीं लागे। कुमड़ा तो खूब है। आज मैं भी तोड़ के लाया एक बड़ा कुमड़ा, पीला पीला पका हुआ। और मेरे सत्संगी बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना। बाईपास सर्जरी करने को डॉक्टर बोले तो तुरंत 25 तुलसी के पत्ते, काली मिर्च रगड़ के जरा सा शहद मिला के उसको चटाओ, अपने आप आराम होगा। आश्रम के वैद्य से दिल्ली अथवा अहमदाबाद फोन से उपाय पूछ लेना, या तो वहां से एक पीने की दवा आती है, 2-2 चम्मच पियोगे, ब्लॉकेज खुल जाएगा। काटा काटी नहीं कराना। वाह प्रभु, वाह वाह प्रभु। Hey guys, so for today's Healthy Tip Tuesday, I thought it'd be a good idea to film what I eat in a regular day. So for breakfast, I'm just starting out with 2 scrambled eggs. There's some orange pepper in there, there's tomato, onions, I put salt, thyme, and black pepper. And then I like to have a side of fruit. So this isn't what I eat like every single day, but if I'm having a healthier sort of day, usually I'll do a scrambled eggs with some vegetables. And then I also watch YouTube on my phone because I do that every day. So yeah, that's it for breakfast. So these are just some pumpkin seeds. I love to snack throughout the day, and these are really high in protein too. So if you're not a fan of like lean meats and stuff like that, I definitely recommend that you get into seeds. And this is just an apple because who doesn't like apples? They are amazing. Alright guys, so for dinner I'm just sauteing some vegetables together with some chicken. So I have some zucchini, red bell pepper, I have some onions, a little bit of garlic, and snap peas, which are really, really good. I have like 3 in there, so I'm probably gonna add some more. And then I'm gonna do some brown rice and then add some like seasoning and stuff like that. So I'll show you guys the finished product when I'm done. Alright, so I just finished making dinner. I added in a few more snap peas. I added in the brown rice, soy sauce, black pepper, and a few other bits of seasoning. And this is probably one of my favorite dinners to make. Sorry, that's my phone. Because it's so good and it's really, really easy. So that's pretty much it for the day. I think I might have a snack later on if I'm still hungry, but yeah, let's dinner. So after dinner, I decided to have some dessert, and I'm actually not a huge fan of yogurt at all. But I find that when you put it in the freezer for like an hour and you let it freeze up, I like it a whole lot better. Like seriously, yogurt frozen, so much better than just normal yogurt. I don't know, it might just be like a mental thing, but like liquidy things are just not for me. So yeah, this is a yogurt I'm eating. It's the Swan. It's the blueberry flavor, which is really good. I really like the strawberry one too. But yeah, that's pretty much it for this Healthy Tip Tuesday. Let me know if you guys like these meals and like what I eat in a day sort of videos, or if you have any other requests. आजकल तो लोग बड़े अशांत और तनाव में जीते हैं। जो अशांति और तनाव में जीते होंगे तो उनको ईश्वर प्राप्ति तो दूर रही, चैन की नींद चाहिए। तो क्या करें? सिराने के तरफ कपूर जलाकर ओम, सोते समय सिराने के तरफ कपूर जलाए ओम गुंजन करे, चैन की नींद आएगी। वायु दोष दूर होगा, लक्ष्मी प्राप्ति में सहायता मिलेगी। सुबह और शाम जब जलाएं तो, और सोते समय जलाएं तो नींद अच्छी आए और बुरे सपने चले जाएं। फिर भी कोई डर और बुरे सपने आते हैं तो मोर पंख सिराने रख दो, बुरे सपने सो। किसी को डायबिटीज है तो आधा किलो करेले टुकड़े टुकड़े करके पैरों तले कुचले खड़े होके 1 घंटा, 7 दिन 10 दिन में डायबिटीज चली जाएगी। किसी को कैंसर की बीमारी है तो सुबह सुबह 10 ग्राम गौमूत्र, ब्रश नहीं करे, ऐसे ही मुंह में घुमा घुमा के पी ले। अगर गौमूत्र नहीं मिलता है तो गोझरण अर्क निवाई गौशाला का 10 ग्राम अर्क, 10 ग्राम पानी मिलाना। अर्क पावर होना है, शक्तिशाली, सीधा नहीं, सीधा गर्म पड़ेगा। 10 ग्राम 15 ग्राम पानी, 10 ग्राम गो अर्क, रुपया बाद तोला
पी ले बासी मुंह। फिर दोपहर को 50 ग्राम ताजा दही और 20 ग्राम तुलसी का रस मिला के दे दो। कैसा भी कैंसर का बीमारी फायदा होता है। और मेरे वैद्य का थोड़ा संपर्क कर लेना, जैसी प्रकृति ऐसा थोड़ा उपाय, कैंसर मिट जाता है। आज उधर पूछने आए थे, एक एक आदमी पूछने आता तो मैं नहीं बताता हूँ, जो भी बात है सब। హెయిర్ లాస్ నుంచి మనం రిలీఫ్ పొందాలి అంటే ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి? హెయిర్ని క్రౌనింగ్ గ్లోరీ అంటారు. హెయిర్ చూడగానే మనకి వాళ్ళ హెల్త్ స్టేటస్ అనేది అర్థమవుతుంది. షైనింగ్ డార్క్ హెయిర్ ఎప్పుడూ కూడా హెల్త్ స్టేటస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. హెల్దీగా ఉంటే డెఫినెట్గా హెయిర్ అనేది మనకి హెయిర్ ఫాల్ అనేది లేకుండా ఉంటుందన్నమాట. జుట్టు ఊడిపోవటం అనేది హెల్త్ని ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. తక్కువ హిమోగ్లోబిన్ ఉండటము, లేకుంటే థైరాయిడ్ కండిషన్ ఉండటము, లేకపోతే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉండటము, బరువు ఎక్కువగా ఉండటము, స్పెషల్లీ స్థూలకాయంగా ఉండటము, ఇవి కాకుండా ఇవి జనరల్గా నార్మల్గా మనకి కనిపించేవి. ఇవి కాకుండా క్రానిక్ డిసీజెస్ లాంటివి ఉండటం, ముఖ్యంగా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్కి లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే క్యాన్సర్ అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా హెయిర్ లాస్ అనేది మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సింపుల్ హెయిర్ లాస్ అనేది మామూలుగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అది సైక్లికల్గా మనకి హెయిర్ లాస్ అనేది కొంత ఉంటుంది. దాన్ని మనం హెయిర్ లాస్ అని అనుకోకూడదు, ఎందుకంటే మళ్ళీ కొత్త హెయిర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి హెయిర్ హెల్దీగా ఉండాలి, హెయిర్ ఫాల్ని అరెస్ట్ చేయాలి అని అంటే కనుక మన ఆహారంలో ఎక్కువగా ప్రోటీన్ ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఇంక్లూడ్ చేయడం అనేది అవసరం అవుతుంది. ప్రోటీన్ అనేది మనకి హెయిర్ గ్రోత్కి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రోటీన్ అనేది మనకి ఎక్కువగా నాన్ వెజిటేరియన్ సోర్స్లో అంటే ఎగ్ వైట్ ప్రోటీన్, అలాగే చికెన్, ఫిష్, మటన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రోటీన్ హై బయలాజికల్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్ ఇస్తూ ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా వెజిటేరియన్ సోర్సెస్ ఏంటంటే పప్పు దినుసులు అన్నీ కూడా మనకి ప్రోటీన్ కంటెంట్ అనేది ఇస్తుంది. పప్పు దినుసులతో పాటు సోయా నుంచి కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ 40% ప్రోటీన్ అనేది వస్తుంది. నాన్ వెజిటేరియన్ సోర్స్ నుంచి మనకి ఆల్మోస్ట్ 80% ప్రోటీన్ వస్తే, వెజిటేరియన్ సోర్స్ పప్పు దినుసుల నుంచి 20% ప్రోటీన్ వస్తుంది, సోయా నుంచి మనకి 40% ప్రోటీన్ వస్తుంది. అలాగే మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ నుంచి కూడా కొంత ప్రోటీన్ కంటెంట్ వస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇందులో మిల్క్ నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రోటీన్ హై బయలాజికల్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్ కాబట్టి అది మనకి ఈజీగా అబ్జర్వ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో మన ఆహారంలో ప్రతి మీల్లో ఒక ప్రోటీన్ సోర్స్ ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటే కనుక ఆహారము సమతుల్యంగా ఉండటమే కాకుండా హెయిర్ ఫాల్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది. హెయిర్ ఫాల్కి ప్రోటీన్ అనేది అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్. ఇది కాకుండా స్ట్రెస్ వల్ల కూడా మనకి హెయిర్ ఫాల్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఫీల్డ్స్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి, ఫీల్డ్ మీద ఎక్కువ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ వెళ్ళటము, ఫీల్డ్స్లో అట్మాస్ఫియర్కి ఎక్కువ క్లైమేట్కి ఎక్స్పోజ్ అయిపోయి ఫీల్డ్స్ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళకి కూడా హెయిర్ లాస్ అనేది ఉంటుంది. అలాంటి టైంలో హెయిర్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ దానికి తగినట్టుగా ఆహారం తీసుకోవటం అనేది చాలా అవసరం అవుతుంది. సమతుల్యత అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ప్రోటీన్తో పాటు కార్బోహైడ్రేట్, ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి కూడా మన ఆహారంలో ఉండేటట్టుగా చూసుకోవటం, తర్వాత యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి మన ఆహారంలో ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటే కనుక మనకి ఉన్నటువంటి హెల్త్ కండిషన్స్ ఆటోగా కరెక్ట్ అయిపోయి హెయిర్ ఫాల్ అనేది అరెస్ట్ అవుతుంది. एक बादाम रात को भिगा दो, सुबह छिलटा उतार के सिलबट्टे पे मक्खन जैसा पेस्ट बना दो। समझ गए ना? बादाम को रगड़ दो, एकदम मावे जैसा बना दो, दही जैसा बना दो, कणी न रहे, और 1 ग्राम शहद मिला दो। बच्चों को चटाओ, आए हिमसम होंगे बच्चे। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं, यहाँ फिर से कहता हूं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आज से 12 साल 15 साल पहले जो मेरी अक्ल थी उससे अभी थोड़ी बढ़ गई है, अनुभव की शास्त्रों से। मैं बड़ौदा में 18 से 21 अक्टूबर के दिनों में किसी के आग्रह से किसी के घर गया। उसके प्रांगण में उसकी लड़की ने मेरा बड़ा स्वागत करना शुरू कर दिया। आगे वानी, एक हाथ में तो मूवी कैमरा थी, दूसरे हाथ में फोटोग्राफी, और ऐसे एंगलों से फोटो ले और वेलकम करे तो मैं तो प्रभावित हो गया। मैंने उससे पूछ ही लिया कि क्या पढ़ती। मैंने सोचा ग्रेजुएशन कर लिया होगा या करती होगी। उसकी माँ से, बाप से, मेरे से छोटी तो नहीं थी,
हाइट में भी। तो मैं तो सोचा कॉलेजियन लड़की होगी, कुछ अच्छा पढ़ी लिखी होगी। मैंने पूछा क्या पढ़ी? बोली छठी। मैं तो और चौकन्ना हुआ, इतनी चपल, इतनी होशियार, मूवी भी अच्छे ढंग से ले रही है। मैं जानता हूँ कैसे मूवी ली जाती है, कईयों को देखता हूँ, फोटोग्राफर कैसे कैसे एंगल से लेते हैं, क्लोजअप कैसे लेना चाहिए, ये वो सब अच्छी तरह से उसकी हिलचाल देखी। तो मैं तो प्रभावित हो गया। मैंने उससे बात की, क्या पढ़ती? बोले छठू। तो मैं और चकित हुआ। मैं क्या कितने साल की है? मुझे पता है कि स्त्री से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन जब इतनी हमसम और इतनी एक्टिव और बोले छठी, तो मुझे पूछना पड़ा कि कहीं मेरी गलती तो नहीं हो रही है। छठी कौन सी छठी इसकी? तो मैं क्या उम्र कितनी? बोले 11 वर्ष, 11 साल की हूँ। तो 6 और 5 11, ये भी गणित फिट बैठा। तो मैंने इधर उधर देखा तो उसकी माँ और उसका बाप हंसने लगे। मैं क्या छठी पढ़ती है? बोले हाँ बाबू, आपने जो बताया ना जन्म के समय ऐसा ऐसा करना चाहिए, वो सारी विधि हमने की, इसलिए ऐसी है। तो बताया होगा 12 साल पहले। उस समय ये बादाम की गिरी का भी मुझे पता नहीं था, ये तो अभी आया। तो जो 12 साल पहले वाली बच्चियां हैं, या 15 साल पहले जो मैं बोला था बच्चियों के लिए, या 20 साल पहले बोला था, उसमें ये संशोधन है, सुधार है कि बच्चों की हाइट बढ़ानी हो तो 3 बिली पत्ते, 1 काली मिर्च रगड़ के उनको 5-7 साल के उम्र के, 10 साल की उम्र के बाद समझो माँ बाप ठिंगने हैं, तो बच्चों को हिमसम करना हो तो ये मिला देना उसमें। बिली का पत्ते 3, 1 काली मिर्च रगड़ के वो बच्चों को पिलाओ कुछ महीने, तो बच्चे कदावर होंगे। और दूसरा सुधार ये करना है, पहले की जो पुस्तकों में है अथवा पहले की जो कैसेटों में है, उसमें ये सुधार करना है कि बच्चा 2, 3, 4 मास का होता है तो उसमें 3 तुलसी के पत्ते रगड़ के जरा सा 1 ग्राम शहद चटा दिया करो, फिर 5 पत्ते रगड़ के चटा दिया करो, तो बच्चों को पेट की तकलीफ नहीं होगी और अच्छा पाचन रहेगा। और 2-4 महीने के बड़े होते हैं, समझो 6-8 महीने 12 महीने के हो गए, तो 1 बादाम रात को भिगा दी, कभी बादाम कभी काजू, बादाम का छिलका हटा के उसको सिलबट्टे से रोही से, सिलबट्टा हो अथवा तो मार्बल की होती है ना खलनी, खरल, उससे इतना मुलायम बनाओ कि बादाम का कण ना बचे, एकदम मक्खन जैसा हो जाए, पेस्ट बन जाए। मंजन करने की पेस्ट कैसी होती है, ऐसा बना दो, फिर उसमें 1 ग्राम शहद डालो और बच्चे को चटाओ। पहले आधा बादाम चटाओ, आधा तुम चाट दो, फिर पौना चटाओ, चौथाई तुम चाट लेना, फिर धीरे धीरे देखो कि हजम होता है तो पूरा चटा दिया करो। तुम देखते रहना, अपने लिए दूसरा कर लेना। ऐसे बच्चे होंगे कि जैसे बस दिव्य जीवन हो। जो मोटी मोटी आंटियां हैं, मोटे मोटे आंटे हैं, उनकी तबीयत कैसे ठीक हो? हजारों रुपए की दवाइयां खाई लेकिन तबीयत ठीक नहीं होती। तो जो मोटे मोटे हैं, रात को देर से भोजन करना बंद कर दें, 7-8 बजे के पहले पहले भोजन कर लें, दिन को नींद करना बंद कर दें, और शोधन कल्प की डिब्बी ले लेंगे 20-25 ग्राम शहद मिलाकर सुबह खा लें, 2 घंटे कुछ न खाए। मोटों के जो मोटापे की बीमारियां हैं, 1-2 डिब्बे 25-50 रुपए में बीमारी गायब होगी और गाड़ी चलेगी गुरु के दरबार में आगे।
सूर्य के किरणों में 17 मिनट स्नान करने वाला व्यक्ति सहज में निरोग रहता है। अगर 1.25 मिनट श्वास रोक ले और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा, ऐसा मन में जप करे, 1.25 मिनट के बाद श्वास छोड़ दे, फिर 10-5 सेकंड स्वाभाविक श्वास ले, बाद में श्वास बाहर फेंक के 45 सेकंड त्रिबंध करके बैठे या लेटे और थोड़ा बहुत कह दे, नासे रोग हरे सब पीरा। ऐसा कोई रोग नहीं जो सूर्य के किरण और आभ्यंतर कुंभक बाह्य कुंभक प्रयोग करे और 17 मिनट इस प्रयोग में रहे सूर्य के किरणों में। ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी जड़ें उखड़ के जठरा में सुहाना। ऐसे कई लोगों को फायदे हुए। जो माई भाई मोटे मोटे हैं तो 25-30 तुलसी के पत्तों का रस अथवा तो तुलसी अर्क 10 ग्राम और 1 गिलास गुनगुना पानी, 1 नींबू मिला के पियो। मोटापे में कंट्रोल। अगर डायबिटीज नहीं है तो शहद डाल दो, मोटापे में कंट्रोल। और शरीर में जो छुपी हुई बीमारियां हैं उसको नींबू और तुलसी का रस मार भगाएगा। और जो एकदम मोटी हैं, आंटियां एकदम भारी मोटी 60-70 किलो से ज्यादा, वो क्या करे, शोधन कल्प ले जाओ। स्टॉल पे से मिलेगा, शायद 25 रुपए में ही 1 डिब्बी मिलेगी। 10 ग्राम वो पाउडर, 10 ग्राम शहद मिला के सुबह खा ले, 2 घंटे तक कुछ न खाए। सारे मोटापे के जो रोग हैं, कीटाणु हैं, 1-2 बार शौच जाना पड़ेगा, लेकिन 10 दिन के अंदर तो दौड़ती हो जाएगी आंटे सारे। एक डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 75 रुपए में सारा काम हो जाएगा। ठीक है। गौ पालो, गौ सेवा करो। गौ झरण इतना गुणकारी, देसी गाय का झरण अगर कोई अपने मुंह में रखे, छान कर 2-3 बार और उससे कुल्ला करे 4-5 बार, थोड़ा और ले, फिर थूके ले और कुल्ला करके थूक दे, उसको दांतों की पायरिया की बीमारी कभी नहीं होगी। वो आदमी जिंदा रहेगा तब तक उसके दांत मजबूत रहेंगे, चौखट नहीं बनवानी पड़ेगी बुढ़ापे में। 60 साल की उम्र में कईयों को बनानी पड़ती है, नहीं बनानी पड़ेगी। गोचरण इतना गुणकारी। गोचरण अर्क भी कोई पिए सुबह खाली पेट पानी में मिलाकर, उसकी किडनी और लीवर हमेशा जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक बढ़िया रहेंगे। वो आदमी कभी किडनी पेशेंट नहीं होगा, वो आदमी कभी लीवर का रोगी नहीं होगा। आज हमारे देश में देखो कितने लोग किडनी के पेशेंट हैं। एक जवान लड़का मेरा परिचित दिल्ली में, बेचारा लीवर के रोग से बहुत पीड़ित था, तो बहुत महीनों तक मुझे दिखा ही नहीं। एक दिन अचानक आश्रम में मुझे उसकी माँ मिल गई, तो मैंने पूछा वो आपका बेटा कहाँ है? बोले उसको लीवर की तकलीफ है, डॉक्टर ने आराम करने को बोला। अब जवान आदमी 28-30 साल का और लीवर का पेशेंट हो गया। मैंने कहा उसको और दवाइयां क्यों देते हो, अपने आश्रम का लीवर टॉनिक है उसको दीजिए। उसने देना शुरू किया और बेटा ठीक हो गया। अभी उसके 2 बच्चे हैं और उसका शरीर भी रुष्ट पुष्ट बलवान। लीवर टॉनिक, पहले लीवर खराब हो रहा था, डॉक्टर बोलते थे ये आदमी ज्यादा समय तक नहीं जी पाएगा। अभी पहले से भी उसका शरीर बलिष्ठ हो गया से। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में भगवान के नाम को, सत्संग को खूब खूब महत्व दे, ताकि सत्संग से और भगवान नाम से व्यक्ति का दुखद प्रारब्ध सुखद टॉनिक का काम करती। दूसरा सौभाग्य सूठी पाक भगवान शिव जी ने पार्वती को बताया है और ब्रह्मा जी ने नारद को बताया है। वो बनाने की विधि पुरानी मैगजीन में है। किसी मंदिर में वो बनता था और नारायण ने मेरे लिए मंगवाया और मेरे को बोला, मेरा रसोईया था नारायण मेरा बेटा, कि साईं जी अब एकदम ज्यादा जवान हो जाएंगे। मैं क्या करेगा जवान, कैसे करेगा? बोले मैंने एक पाक मंगाया है, ऐसा है कि उसकी बखान करने लगा। मैं क्या कहाँ से आएगा? बोले नाथ द्वारा में अनिल रहता है, उसने बताया 3000 रुपए किलो मिलता है।
मैंने 400 ग्राम मंगाया। मैंने क्या इतना 1200 रुपए का? बोले नहीं, वो तो अपने तरफ से ले आएगा। मैं क्या, नहीं, किसी से चीज मंगाए तो पैसा देना चाहिए, उनको मना कर दो। ये फार्मूला शिव जी की और ब्रह्मा जी की शास्त्रों में से निकालो और अपन बनाओ। अपन बनाया तो 100 रुपए का 400 पड़े। मैं क्या करूं, महाजय जयकार। अब तो शायद थोड़ा महंगाई हो गई तो 125 का पड़ता होगा, लेकिन खूब खाया और खिलाया। जिन्होंने सौभाग्य सूठी पाक खाया हो, फायदा हुआ हो तो हाथ ऊपर करो। है, खाए हुए हैं लोग पीछे हैं, तुमने भी खाया। तो सर्दियों में और पाक बनाने की अपेक्षा सौभाग्य सूठी पाक भी जोड़ों के दर्द आदि को भी ठीक करता है। 80 प्रकार की वायु संबंधी बीमारियों को नियंत्रित करता है। जिनको जोड़ों का संबंध है वो सौभाग्य सूठी पाक खाएं। उस समय तो 100 रुपए का 400 हमने बंटवाया था, 250 रुपए किलो पड़ता था, फिर भी कुछ पैसे बच जाते थे। अभी महंगाई हुई होगी तो जो भी भाव देते होंगे, नहीं तो घर में बना लेना। 10 ग्राम खाया जाता है, बाद में दूध पिया जाता है। मैंने 2-3 साल खाया, इस साल भी आएगा तो खा लूंगा, मना थोड़े है। मेरे पास आया नहीं अभी तक, बनाने वाले भेजेंगे तो खा लूंगा। मैं अपने लिए खरीदता नहीं चीज लगभग। उसका मतलब ये नहीं कि कल से मेरे पास सूठी पाक के डब्बे आने लग जाए, खबरदार, मैं लूंगा नहीं। अपने आप वो भेजेगा समिति वाला। सोफा पे बैठे नींद आ गई बैठे बैठे। कईयों को जरूरत से ज्यादा नींद आती है, उनको चाहिए कि छुआरे खाया करें 2-3 रात को दूध के साथ चबा चबा के। पहले पानी से धो लें, टुकड़ा चबाएं, दूध पिए, तो जरूरत से ज्यादा जो नींद आती है वो काबू में रख सकेंगे। प्राणायाम नियमित रूप से करने वाला भी जरूरत से ज्यादा नींद का शिकार नहीं होगा। नींबू पॉइजनों को भगाता है। गाय का दूध है वो भी पॉइजनों को भगाता है। गाय का गोबर, गाय का दूध, गोझरण। कभी मौका मिले, आपको तो गाय है, कभी मौका मिले तो गाय की बछड़ी का 50 मिलीग्राम ताजा झरण 8 गुना कपड़ा करके छान के पी लिया। 1 घंटा तक कुछ नहीं खाया, कभी बाईपास सर्जरी आएगी नहीं, हार्ट अटैक आएगा नहीं। गर्मी में गर्मी ज्यादा लगे न तो नाक का दायां स्वर बंद करके बाएं स्वर से श्वास लेकर रोकना चाहिए, और छोड़ते समय बायां स्वर बंद करके दाहिने स्वर से छोड़ना चाहिए। दायां स्वर सूर्य स्वर कहलाता है, नाक का बायां स्वर चंद्र स्वर कहलाता है। ये जोधपुर वैसे ही सूर्य नगरी कहलाती है। गर्मियों में गर्मी खूब होती है, इधर आपका अनुभव है। तो नाक का दायां सूर्य स्वर, सूर्य गर्म, और बायां चंद्र स्वर, चंद्र ठंडा। बायां लेफ्ट, चंद्र ठंडा। तो चंद्र स्वर से श्वास लिया गर्मी में और दाएं से छोड़ दिया। पर अगर सर्दी खूब हो या बारिश में भीग गए हो, कपड़े भी गीले हो गए हो, और अगर थोड़ा ठंडा लग रहा हो गीले कपड़े के कारण, तो फिर बायां स्वर बंद करके दाएं से श्वास लिया, रोका 5-10 सेकंड, और छोड़ते समय दायां बंद रखकर बाएं से छोड़ दिया। जब पानी पीना हो, शरबत पीना हो, लस्सी पीनी हो, पेय पदार्थ कोई भी पीना है, तो नाक के बाएं स्वर से श्वास चलता हो तब पियो, तो आपका शरीर रुष्ट पुष्ट और बलवान रहेगा, कमजोरी नहीं आएगी बुढ़ापे में भी। बायां स्वर चलता हो तभी पियो। सूर्य स्वर चलता हो राइट साइड, तब अगर पिएंगे तो शरीर कमजोर रहेगा, बीमारी रहेगी। भले मोटापा दिखे, पर कई शरीर से मोटे होते हुए भी अंदर से बड़े खोखले होते हैं, हर महीने 15 दिन में बीमार हो जाते हैं। तो बायां स्वर चलता हो चंद्र स्वर, तब पीने से शरीर बलवान रहता है, पाचन शक्ति बुढ़ापे में भी मजबूत रहती है। जिनको खाना हजम नहीं होता हो या थोड़ा सा खाते और पेट भारी भारी रहता हो, तो वो लोग जब नाक का दायां स्वर चलता हो राइट साइड, सूर्य स्वर चलता हो तब खाएं, तो खाया हुआ भारी खुराक भी जल्दी हजम हो जाता है। लड्डू खाए हो वो भी हजम हो जाए, जलेबी इमरती खाई हो वो भी हजम हो जाए।
दायां स्वर चलता हो। Barbara, where's that husband of yours got to? My Wally sat over there, in with a soppy smile on his face. What's he looking so happy about? He's drinking what he calls the best cup of tea in the world. I don't blame him. I mean, there's no other tea to beat PG. Doesn't your Wally ever exercise then? Yes, he jogs. All the way from the pot to the kettle. She's a cheeky monkey, but I love her. हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणपति जी का पूजन करने से पिछले 15 दिन में की हुई भूल माफ हो जाती है और आने वाले 15 दिन बहुत सुखमय शांतिमय जाते हैं, बढ़िया जाते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश पूजा और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य गणपति जी की भावना करके, इससे विघ्न दूर होते हैं। चैत्र मास की चतुर्थी, उस दिन अगर गणपति जी की पूजा करते हैं विशेष, तो एक महीना भर कोई गणपति जी की पूजा करे तो जो फल होता है वो चैत्र मास की चतुर्थी को खाली एक दिन गणपति जी की पूजा करने से एक महीने तक की पूजा का फल मिल जाता है। ये सब शिव पुराण के मोती आपके आगे रख रहा हूं, शास्त्र के मोती हैं, सार सार। सावन के महीने में नवमी तिथि आए तो अम्मा अंबिका का पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन का महीना तो अब आएगा थोड़े दिन बाद। यहां तो बस इस पूर्णिमा के बाद से ही सावन लग जाएगा ना। सावन महीने की नवमी, फिर चाहे कृष्ण पक्ष की भी कर लेना, शुक्ल पक्ष भी कर लेना, घाटा क्या है। एक आदमी ने संत को पूछा, महाराज जी 10 माला आप कहते हो जप करो, पर जप करने से फायदा क्या। संत ने कहा कि मैं पूछता हूं 10 माला करने से घाटा क्या है, तेरा क्या बिगड़ जाएगा, तू करेगा तो नुकसान क्या हो जाएगा। जीभ तालू में लगाने से जो फायदा होता है ना याद शक्ति में, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जो बच्चे याद शक्ति में कमजोर है, शरीर से कमजोर है, 3 काजू अथवा तो इधर क्या बोलते हैं पेठे को, पेठा दूसरा भी नाम है उसका, पेठा समझते आप, पेठा समझते ना, कद्दू, कद्दू गोल गोल बड़ा कद्दू, और भी नाम है उसका। तो जो काजू में शक्ति है वो कद्दू के बीजों में है। काजू तो 400 450 रुपए किलो, कद्दू के बीज तो सस्ते मिल जाए। कद्दू के बीज सेक लेवे, उसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगा दे, तो छोंक लगा दे, सेक ले, चबा चबा के खाए, ताकत को भाव। तो रहवा देन तू। तो कद्दू के बीजों को 10-15 शहद चुपड़ के बच्चों को चबाओ, याद शक्ति और बल बढ़ेगा। अथवा तो 3 काजू शहद चुपड़ के खूब चबा के खाएं, याद शक्ति और बल बढ़ेगा। और कान में उंगली डाल के, आप कान में उंगली डालो, कंठ से ओम ओम जपना है, ओम ओम ओम। हाँ, कान में उंगली डालो, लंबा सांस लो, उससे याद शक्ति गजब की बढ़ेगी। ओम ओम लंबा श्वास लो, फिर से लंबा श्वास, गहरा लो और गहरा,
कान में से उंगली निकाल दो। 10 बार अगर कोई बुद्धू बच्चे को भी करवाते हो तो अच्छे मार्क लाएगा। घर में आसन बिछा के 15 मिनट रोज ये साधना करो, 12 मिनट करो। प्राणायाम कर लिए जो दीक्षा के समय सुनाते हैं। थल बस्ती से 132 प्रकार की बीमारियां निकट नहीं आती, अगर है तो भाग जाती है। 80 प्रकार का वायु दोष, 32 प्रकार का पित्त गर्मी संबंधी बीमारियां और 20 प्रकार का कफ संबंधी बीमारियां। सीधे लेट गए, श्वास बाहर निकाल दिया और योनि का संकोचन विस्तरण किया 35 बार। एक बार श्वास बाहर रोकने में, ऐसा 3 बार रोकने से 100 संकोचन हो जाते हैं। ये 132 प्रकार की बीमारियों को भगाने के साथ साथ मन भगवान में भी लगेगा, व्यक्तित्व का प्रभाव भी बढ़ेगा, मन प्रसन्न भी रहेगा। थल बस्ती जिसको बोलते हैं, दीक्षा के समय सिखाया जाता है। आज भी बताया होगा, नहीं बताया तो मैंने अभी बता दिया। सुबह खाली पेट सीधे लेट गए, उत्तर के तरफ नहीं सिर, दक्षिण अथवा तो पूर्व के तरफ सिर करके खाली पेट लेट गए। श्वास बाहर निकाल दिया, लेटरिन जाने की जगह का संकोचन विस्तरण किया 35 बार। ऐसे 35 बार हो जाता है श्वास बाहर रोक के करने से। ऐसे 3 बार करेंगे तो 100 बार हो गया। ऐसे ही वायु दोष, ये 80 प्रकार की बीमारी वायु संबंधी, वायु और पित्त मिलकर हार्ट अटैक बनता है। वायु और कफ बनकर जोड़ों का दर्द बनता है। कच्चा रस और वायु बनकर कंधों का दर्द बनता है। जिनसे कंधे पकड़े रहते हैं, शरीर पकड़ा रहता है, तो भी करे तो उसको भी आराम मिलेगा। भक्ति में भी बरकत आएगी, कब्जियत भाग जाएगी, सपन दोष और वीर्यक्षय आदि के रोग मिट जाएंगे। तुलसी के पत्ते 800 बीमारियों को भगाने की योग्यता रखते। 5 से 7 तुलसी के पत्ते चबा के खा ले और पानी पी ले। बच्चों को तो खास कराओ, क्योंकि बच्चों को पेट की शिकायत ज्यादा रहती है। धूप भी लगाएंगे और पेट की कृमि भी मिटाएंगे। हम हरिद्वार में थे,